नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ है प्रकाश सिंह। देखिए, आज तारीख है 4 अगस्त। 15 अगस्त में अभी समय है और ये समय 11 दिनों का है। इस 11 दिनों के अंदर बिहार के सियासत में आप बड़ा भूचाल देख सकते हैं। नीतीश कुमार भाजपा के बागियों को एकजुट करने में लगे हैं। नीतीश कुमार बिहार के अलावे अब झारखंड की सियासी मैदान में उतरने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार पटना में बैठकर रणनीति बना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी पटना में ही हैं। तेजस्वी यादव भी राबड़ी आवास पर बैठकर अपने पिता के साथ फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। बिहार में चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी जल्दी होगी। जल्द ही तेजस्वी यादव को बिहार की जिम्मेवारी नीतीश कुमार सौंपेंगे और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर वो देश की सियासत में एक बार फिर से सक्रिय रूप से नजर आएंगे। आज इस पर चर्चा करेंगे और आपको यह बताएंगे कि मिशन भाजपा नीतीश कुमार ने कैसे शुरू कर दिया है। बिहार में तो महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ 17 महीने तक चली, लेकिन भाजपा के साथ जो सरकार 2024 में बनी वो 7 महीने भी पूरी तरीके से चलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। बिहार में चुनाव हुआ, देश में चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव बाकी है और भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार का मिशन भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको दे दें। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय अब जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं और सरयू राय इस वजह से जेडीयू में आए हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। और आपको मालूम है या नहीं, अगर नहीं है तो जान लीजिए, सरयू राय वो व्यक्ति हैं जिनका टिकट भाजपा ने काटा, जिन्होंने मैदान में निर्दलीय ही मुख्यमंत्री के चेहरे के खिलाफ उतरकर चुनावी मैदान में जनता से मिले जनमत के आधार पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को पटखनी दे दिया था। वो सरयू राय हैं। वो सरयू राय जो बीजेपी के साथ वाली सरकार में मंत्री रहते, बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। पहले भाजपा की सरकार में जब रघुवर दास की सरकार थी, झारखंड में मंत्री रहते अपने बीजेपी के सरकार के काले कारनामों को एक्सपोज करते थे और सरकार के कई नीतियों का खुलकर विरोध मंत्री रहते सरयू राय ने किया था। और सरयू राय बीजेपी को त्याग चुके हैं। सरयू राय ने बीजेपी के कोटे से झारखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे रघुवर दास को चुनावी मैदान में पटखनी दे डाली है इससे पहले। और इस बार सरयू राय नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। 2019 में जब झारखंड में चुनाव हुआ तो जमशेदपुर पूर्वी सीट की चर्चा नतीजे आने के बाद पूरे देश में हुए और पूरे देश ने देखा कि भाजपा का एक मुख्यमंत्री का चेहरा चुनावी मैदान में किसी दलीय पार्टी के कैंडिडेट से नहीं बल्कि निर्दलीय कैंडिडेट से हार गया। और जिस व्यक्ति ने हराया सरयू राय ने, वो सरयू राय जिन्होंने भाजपा के खिलाफ बगावती झंडे उठाए और आज नीतीश कुमार के साथ आ गए। सरयू राय बीजेपी को मंजूर नहीं है। सरयू राय को भाजपा अपने साथ लेना नहीं चाहती है और सरयू राय तो वो हैं जिन्होंने कभी सिर झुकाकर चलने वाली राजनीति नहीं की। अब सरयू राय जनता दल यूनाइटेड में आ गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कर दिया है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। यह क्लियर हो गया है। झारखंड जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, उन्होंने नीतीश कुमार को एक सूची भी भेज दी है कि कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। झारखंड में विपक्ष में मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है
और भाजपा को अब समझौता करना होगा। अगर नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचानी है तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के चरणों में झुकना होगा, और माना जा रहा है कि भाजपा झुकने के लिए तैयार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के चरणों में मोदी जी नतमस्तक कर लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार से समझौता करने वाले नहीं है। 11 सीटें झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को चाहिए, 11 सीटें, और जेडीयू 11 सीटों पर तैयार है लड़ने के लिए। और साफ तौर पर जेडीयू ने कहा है कि हम चुनाव भी लड़ेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, एनडीए से, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा बनकर जेडीयू लड़ेगी। भाजपा के लोगों ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। बीजेपी के नेताओं ने अपने बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को भेज दिया झारखंड की घूम कर आइए। झारखंड में नीतीश कुमार जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन मोदी जी ये होने नहीं देंगे। और यही वजह है कि अगस्त महीने में, इसी अगस्त महीने में 15 अगस्त से पहले खेला हो जाएगा। खेला बिहार में होगा, बिहार में खेला होगा, और वो खेला होगा बाजी पलटने वाली, वो खेला होगा भाजपा के विदाई वाली। बिहार से जब बाहर वाली बातें निकलेगी तो नीतीश कुमार जब पलटी मारेंगे तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी। आने वाले साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब सरयू राय झारखंड में जेडीयू के साथ है, तो जेडीयू की कोशिश है कि 2024 में झारखंड का चुनाव पहले लड़ लें। हेमंत सोरेन के सामने भी इस बात का प्रस्ताव है कि अगर आप हमें 10 सीटें देंगे झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम, तब हम आपके साथ गठबंधन करके भाजपा से नाता तोड़ लेंगे। और देखिए, लालू प्रसाद यादव अब इस गेम को फाइनल करने में लगे, फाइनल करने में, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। लालू प्रसाद यादव का गहरा नाता रिश्ता है हेमंत सोरेन के परिवार से, हेमंत सोरेन के पिता से, और तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन को बड़ा भाई के जैसे मानते हैं। तो देखिए, सरयू राय को नीतीश कुमार ने अपने ओर खींच लिया है। मतलब एक सीट जहां से झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा का हुआ करता था, वो सीट तो जेडीयू को चाहिए, जेडीयू वहां से चुनाव लड़ेगी। अब लालू प्रसाद यादव को संदेश मिल गया है नीतीश कुमार के ओर से कि बात कीजिए झारखंड में हेमंत सोरेन से, और हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। हम बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम बिहार में महागठबंधन के साथ चलकर चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग बिहार में जेएमएम को भी 1-2 सीटें दे दी जाए, और 1-2 सीटें बिहार में जेएमएम के कोटे में दे दी जाए, और इसके बदले में झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को तवज्जो मिले, और वहां पर जो है वो जनता दल यूनाइटेड को कम से कम 10 सीटें दिला दीजिए। देखिए, माना जा रहा है कि झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर विचार कर रहे हैं। देश की सियासत में नरेंद्र मोदी की कुर्सी खिसकाने के लिए विपक्ष के ओर से, तमाम दलों के नेताओं के ओर से भी हेमंत सोरेन के सामने यह पेशकश रखी जाएगी कि आप नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कीजिए झारखंड में। जब आरजेडी झारखंड में चुनाव लड़ सकती है, जब लेफ्ट झारखंड में चुनाव लड़ सकती है, जब आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जेएमएम का गठबंधन हो सकता है, तो अगर नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता अगर आना चाहते हैं इधर, तो उनका क्यों ना स्वागत हो। लालू प्रसाद यादव ने यही तरीके से हेमंत सोरेन को जो है वो नीतीश कुमार के लिए अपने ओर खींचने के लिए, महागठबंधन में लाने के लिए अब एक बड़ी तरीके से कहें तो प्लानिंग शुरू कर दी है, और इस फॉर्मूले पर आरजेडी भी लगा हुआ है। और आपको मालूम है, आरजेडी झारखंड की सरकार में शामिल है, सत्यानंद भोक्ता झारखंड सरकार के मंत्री भी हैं। तो झारखंड में आरजेडी सत्ता में है, और वहां पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीब के रिश्ते हेमंत सोरेन के, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री के साथ हैं। तो नीतीश कुमार ने सरयू राय को खींच लिया है। अब बीजेपी के खिलाफ बगावती झंडे उठाने वाले सरयू राय ने नीतीश कुमार का तीर थाम लिया है।
तो उस तीर को लेकर झारखंड में चलने के लिए अब नीतीश कुमार के साथ सरयू राय तैयार हैं। लेकिन झारखंड में लालू प्रसाद यादव ये तय करेंगे कि हेमंत सोरेन के साथ बैठकर फैसला कब होगा, तारीख क्या होगी, और नीतीश कुमार इसको लेकर बेहद ही जल्दीबाजी में है। और आपको मालूम है मॉनसून सत्र के दौरान ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने प्रस्ताव रखा है और उनके नेता जो हैं वो प्रेशर बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि आप हमें तवज्जो दें, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो हम आपकी राजनीतिक जमी खिसका देंगे। बिहार में जहां आप सत्ता में हैं तो सत्ता से आपको हम सीधे विपक्ष में लैंड करा देंगे। अब तेजस्वी यादव के लिए लालू प्रसाद की प्लानिंग शुरू है, फॉर्मूला सेट है, बातचीत शुरू हो गई है। देखना होगा कि 15 अगस्त की तारीख पूरने में अभी जो वक्त है 11 दिनों का, इस 11 दिनों में कौन कौन फॉर्मूला सेट होता है, क्या क्या खेल होता है। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।